आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ कंट्रोल। लोग आपको किसी भी तरीके से अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। लोग आपको जब चाहे गुस्सा दिला रहे हैं, जब चाहे आपको खुश कर रहे हैं, जब चाहे आपको निराश कर रहे हैं, जब चाहे आपको एक ऐसी स्टेज पे ले जाकर खड़ा कर रहे हैं जहां आपको सोचने की एबिलिटी में रहते ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये प्रॉब्लम हमारे ही यूथ के संग क्यों है? आज से आने वाली पहले जनरेशन के लिए ये प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? आपने देखा है आपके पिताजी को कोई अपने इमोशन से कंट्रोल कर पाए? नहीं। आपके दादाजी को? नहीं। ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि हम अपने इमोशंस में इतने ज़्यादा बह जाते हैं रील्स को देखते देखते, वीडियोस को देखते देखते, कि हम अपने आप को उस कंडीशन में रख के इमेजिन करते हैं हम उसकी तरह नहीं है। वो इतना सक्सेसफुल है, उसके पास ये है। उस चीज को ना होने की वजह से हम अपने आप को बहुत ज्यादा हारा हुआ महसूस करते हैं, और इन सब का रीजन है एक सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत आसान है। बस इसको बड़े बड़े लोगों ने, जिन्होंने इन सोशल मीडिया को इन्वेंट किया, उन्होंने हमारे लिए इसको इतना मुश्किल बना दिया है कि हम यहाँ से कुछ सोच ही नहीं पा रहे। हम बस यहाँ से सोच पा रहे हैं, और यहाँ से सोचने पे हमेशा धोखा मिलता है। इसलिए अगर यहाँ से सोचना चाहते हो तो सबसे पहले अपने सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दो। एक टाइम पर, मैं ये नहीं कह रहा आप बिल्कुल यूज मत कीजिए, पर एक प्रायोरिटी सेट कीजिए कि मुझे दिन की शुरुआत में और रात को सोने से पहले इनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। थ्रू आउट द डे मैं इसको 15 मिनट्स 30 मिनट्स से ज़्यादा नहीं दूंगा। समझे? जब तो आप अपने सेल्फ कंट्रोल के पहले स्टेप्स पे चढ़ सकते हैं, और अगर आपने एक बार ये पहला स्टेप कर लिया, उसके बाद जर्नी आपकी मान लीजिए 80% आपने खत्म कर दिया। हाँ जी, 80%, 20% अभी भी रह गई है। क्यों? क्योंकि जो लोग आपके सराउंड में हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, यूथ सर्कल है, वो भी आप ही की तरह है। पर आपने जब पहला स्टेप ले लिया है, सोशल मीडिया को एक टाइम फ्रेम में बाउंड कर दिया है अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन 100% अपने रूटीन में ऐड करनी है। मॉर्निंग में 10 मिनट्स, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 मिनट्स, सेम इन द नाइट। रात को और सुबह 5 से 10 मिनट की मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन कैसे करनी है? सिंपली आपको बैठ जाना है अपने कमरे में जहाँ शांति हो। शांति मस्ट बी देयर, क्योंकि अगर साइलेंस रहेगी तो आपको फोकस करना आसान रहेगा। सिंपल है, आपको अपनी ब्रीथ पे फोकस करना है। आपको डीप ब्रेथ्स लेनी है, उन पे फोकस करना है, वो कैसे अंदर जा रही हैं और कैसे बाहर आ रही हैं, किस किस तरीके से आपके बॉडी पार्ट्स को टच करती हुई आ रही हैं। आपको अपने नोस्ट्रिल्स पे फोकस करना है, कैसे कैसे वो बाहर आ रही हैं। आप जब डीप ब्रेथ्स के साथ मेडिटेशन को प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने माइंड को काम करना सीख जाओगे। जब लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे तब आपके लिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्यों? डीप ब्रेथ्स हमारे लिए मिरेकल की तरह काम करती हैं। जब हम डीप ब्रेथ्स लेते हैं किसी भी ऐसे सिचुएशन में जहां हमारा कंट्रोल हमारे माइंड से छूट रहा हो, तो डीप ब्रेथ्स हमें रिलैक्स करती हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती हैं, और हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेज, आगे के रिजल्ट, वो चीज़ें पहले दिखाती हैं कि मैं अगर अभी गुस्सा करूंगा तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिजल्ट्स आएंगे जो मेरे को झेलने पड़ सकते हैं, जो कि मेरे लिए हो सकता है अच्छे भी ना हो। इसलिए सेकंड चीज आपको जो करनी है, मेडिटेशन विद डीप वर्क टेक्निक। ठीक है। थर्ड चीज जो इसमें करनी है वो है कि अपने आप के लिए टाइम दीजिए, अपने आप से बातें करना स्टार्ट कीजिए। आप दिन का कोई सा भी टाइम, 15-20 मिनट, हाफ एन आवर अकेले बैठिए, अपने माइंड पे ध्यान दीजिए। देखिए आपके थॉट्स किस तरह से आपको मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से आते हैं, कितने मिलियंस ऑफ थॉट्स आपको पूरे दिन में आते हैं, कौन सा थॉट्स आपको ज़्यादा रिपीटेटिव टाइम आ रहा है और ऐसा क्यों है। अगर वो थॉट्स पॉजिटिव वे में है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वही थॉट्स नेगेटिव वे में है, आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो वही थॉट्स सेम बार बार आपके दिमाग में आता है, आपको परेशान करता है। आप किसी बिजनेस में हैं, आपको लॉस चल रहा है, या आप कोई नई स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन बस आप सोच के रह जाते हैं, वही चीज़ बार बार आपके दिमाग में आती है लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉक मार्केट हो सकता है, आपको हो सकता है स्टॉक मार्केट में एक बड़ा लॉस हो गया हो, उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही हो री एंटर करने की, पर आप री एंटर करना चाहते हैं, उस लॉस को रिकवर करना चाहते हैं,
उससे पहले आपको स्ट्रेटजीज बनानी है, उसको पढ़ना है, लेकिन आप वही प्रोक्रेस्टिनेट कर करके बहुत टाइम निकाल चुके हैं, पर वो थॉट्स आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपने साथ जब आप टाइम बिताएंगे तो आपका दिमाग आपको समझाएगा, भाई देख, इतना टाइम जो तू फोन में दे रहा था उसको अपने इस काम में दे। उसको अगर तू अपने इस काम में देगा तो जो चीज़ तू बार बार सोच रहा है उसको करने में तुझे आसानी होगी। स्ट्रेटजीज बना, उसके बारे में पढ़, उसके बारे में सीख, उसको अप्लाई कर। स्लोली 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 जब तुम प्रोग्रेस करते जाओगे और देखोगे वो थॉट्स तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाएंगे। ये सारे थॉट्स आपको जब भी परेशान करते हैं, ओवर थिंकिंग क्यों होती है? क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा खाली समय है, इसलिए आपको ओवर थिंकिंग हो रही है। जो आदमी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, जिसके पास सोचने का समय ही नहीं, उसे ओवर थिंकिंग कैसे हो जाएगी? तो इन 3 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है और आप अपनी सेल्फ कंट्रोल जर्नी को देखेंगे, कुछ ही दिनों में मास्टर कर लेंगे। ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, बस आपको मेंटली स्ट्रांग होना है और उसके सबसे पहला है आपको सोशल मीडिया को हटा देना है, या फिर अगर आप यूज़ भी करना चाहते हैं तो एक टाइम बाउंड में आपको उसको रख देना है। सेकंड चीज़, आपको मेडिटेशन करनी है मॉर्निंग में भी और नाइट में भी 5 to 10 मिनट्स विद डीप ब्रीथिंग टेक्निक के साथ। और थर्ड चीज़ जो मैंने आपको भी बताई है बिल्कुल, वो है कि आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए उसके साथ बातें करनी है, बैठना है, देखनी है थॉट्स आपके क्या दिमाग में आ रहे हैं, क्या चीज़ आपको बार बार रिपीटेटिव परेशान कर रही है, और उसको आपको खाली बैठ के उस टाइम में उसको यूटिलाइज करना है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और आप 30 दिन में ही इसको मास्टर कर लेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जय श्री राम। और किसी भी टॉपिक पे आप अगर आपको वीडियो चाहिए तो उस पर कमेंट कीजिए, मैं आपका दोस्त आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका दोस्त भी इसी कुछ परेशानी से जूझ रहा है तो इसको इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।